जब शक्ति जागती है। कल्पना कीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद और श्वास हैं शांत, और अचानक आपको किसी के आने से पहले ही पता चल जाए कि वह क्या सोच रहा है। आप आंखें खोलें और सामने वाला वही वाक्य बोले जो अभी अभी आपके भीतर उठा था। तो क्या कहेंगे, संयोग या सिद्धि? अब कल्पना कीजिए आपकी कही हुई बात सच होने लगे। आपने सोचा ये व्यक्ति ठीक हो जाए और वह ठीक हो गया। आपने चाहा ये कार्य सफल हो और वह सफल हो गया। अब प्रश्न ये नहीं है कि शक्ति है या नहीं, प्रश्न है आपके भीतर कौन जाग रहा है। योग में एक स्थान आता है जहाँ साधक को शांति नहीं शक्ति मिलती है, और वही स्थान सबसे खतरनाक है, क्योंकि वहीं से दो रास्ते खुलते हैं। पहला, मैं विशेष हूँ। दूसरा, मैं कुछ भी नहीं। पहला रास्ता सिद्धि देता है और दूसरा कैवल्य। आज की कथा उस मोड़ की है जहाँ मनुष्य देवत्व के भ्रम में गिर सकता है या मौन में मुक्त हो सकता है। गुरु विरागानंद के दो शिष्य थे, आलोक और अनुराग। दोनों ने एक ही ध्यान किया, दोनों ने एक ही अनुभव किए, पर एक ने शक्ति को पकड़ लिया और दूसरे ने उसे छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुई विभूति की परीक्षा। यदि आपने कभी ध्यान में कुछ असाधारण अनुभव किया है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि शक्ति का पहला स्पर्श अहंकार को बहुत प्रिय होता है, और वही है योग की अंतिम परीक्षा। आइए उस रास्ते पर चलते हैं जहाँ पहली सिद्धि प्रकट हुई। हिमालय की शांत गोद में, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ रहते थे गुरु विरागानंद। उनके पास दो शिष्य थे, आलोक और अनुराग। दोनों साथ आए थे, दोनों ने साथ ही साधना शुरू की थी, दोनों ने साथ ही यम नियम सीखे थे, दोनों ने साथ ही आसन और प्राणायाम साधा था, और दोनों ने चित्त की वृत्तियों को देखना सीखा था। पर जब वे विभूतिपाद में प्रवेश किए, उनकी दिशा बदलने लगी। गुरु ने पहले दिन कहा था, चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। आलोक ने इसे समझा था कि मुझे शांत होना है। अनुराग ने इसे समझा था कि मुझे देखना है कि कौन अशांत है। समाधिपाद में दोनों ने अनुभव किया कि विचार आते हैं, जाते हैं, भाव उठते हैं, फिर गिरते हैं, और एक साक्षी है जो देख रहा है। फिर साधनपाद आया, क्लेश सामने आने लगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। एक दिन ध्यान में आलोक को क्रोध उठा, अनुराग को भी उठा। आलोक ने तो उसे दबा लिया, पर अनुराग उसे देखता रहा। गुरु ने कहा, जो दबाया जाता है वह संस्कार बन जाता है, और जो देखा जाता है वो मुक्त हो जाता है। वहीं से दोनों की यात्रा अलग अलग होने लगी। एक दिन गुरु ने कहा, अब तुम संयम सीखोगे। धारणा, ध्यान, समाधि जब एक हो जाए तो उसे संयम कहते हैं, और संयम से फिर सिद्धियां आती हैं। आलोक की आंखें चमक उठी, सिद्धियां? अनुराग की दृष्टि और भीतर चली गई। पहली सिद्धि आती है अणिमा। एक दिन संयम में दोनों ने अनुभव किया, उनका चित्त सूक्ष्म हो गया है। अब वे अपने भीतर की सबसे हल्की भावना को पकड़ सकते थे। साथियों, न्यूरोलॉजी में भी कहा जाता है कि जब ध्यान गहरा होता है, अमिगडला की तीव्रता कम होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, और व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले जागरूक हो जाता है। ये अणिमा है। पर आलोक ने कहा, अब मैं लोगों के विचार पढ़ सकता हूँ। अनुराग ने कहा, अब मैं अपने अहम को पकड़ सकता हूँ। अणिमा शरीर का छोटा होना नहीं है, अहम का छोटा होना है। अब दूसरी सिद्धि होती है लघिमा। धीरे धीरे उनके भीतर अपराध बोध पिघलने लगा, पुराने घाव हल्के होने लगे, मन बोझ से रहित हुआ। आलोक ने कहा, अरे मैं तो हल्का हूँ, उड़ सकता हूँ। अनुराग ने कहा, मैं हल्का हूँ, मैं क्षमा कर सकता हूँ।
अब लघिमा भावनात्मक भार का उतर जाना है। जब राग द्वेष घटते हैं तो नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। यही वास्तविक हल्कापन है। अब एक और सिद्धि आती है साधना के रास्ते में चलते चलते, महिमा। ध्यान गहरा हुआ, दोनों को अनुभव हुआ, चेतना फैल रही है। महिमा ने कहा, आलोक ने कहा मैं विशेष हूँ, अनुराग ने कहा मैं सब में हूँ। एक ही अनुभव पर दो अलग अलग व्याख्याएं। विभूति की परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अगली सिद्धि होती है प्राप्ति। अब जो संकल्प करते वो साकार होने लगा। क्यों? क्योंकि उनका मन बिखरा हुआ नहीं था। अब इसको हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो ये वही बात है, जब लक्ष्य स्पष्ट हो और ध्यान केंद्रित हो तो निर्णय और क्रिया का अंतर घट जाता है। आलोक ने इसका उपयोग सम्मान को पाने में किया, अनुराग ने सेवा में किया। अब एक और सिद्धि सामने आई, प्राकाम्य। शुद्ध इच्छा पूर्ण होने लगी, पर शर्त थी इच्छा शुद्ध होनी चाहिए। आलोक की इच्छाओं में सूक्ष्म अहम था और अनुराग की इच्छाओं में समर्पण। परिणाम भी वैसा ही आया। फिर सिद्धि आने लगी वशित्व की। इंद्रियां शांत होने लगी। किसी ने अपमान किया, आलोक मुस्कुराया पर भीतर से जलता रहा। अनुराग ने देखा और छोड़ दिया। दमन नियंत्रण नहीं है, जागरूकता नियंत्रण है। फिर एक और सिद्धि उनके अंदर आई, ईशित्रित्व। लोग दोनों से प्रभावित होने लगे। राजा ने निमंत्रण भेजा, महल में सम्मान हुआ, गान वाद्य स्तुति। आलोक का सीना चौड़ा हो गया, अनुराग का मन स्थिर हो गया। गुरु ने कहा, साणी उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम। सम्मान से बड़ा जाल कोई नहीं। आलोक ने सम्मान को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका ध्यान कम हुआ, उसकी पहचान सिद्ध बन गई। अनुराग लौट आया कुटिया में। और फिर सिद्धि आती है, यत्र कामावसायित्व। आलोक की इच्छाएं फैलने लगी, अनुराग की इच्छाएं संकुचित हो गई। आलोक का मन कहता और चाहिए, अनुराग का मन कहता बस। जहाँ इच्छा रुक जाए वहीं स्वतंत्रता है। अब अनुराग ने क्षणों को देखना शुरू किया। हर अनुभव बदल रहा है, हर शरीर जीर्ण हो रहा है, हर प्रशंसा क्षणिक है। वह समझ गया, क्षण और क्रम में संयम विवेकज ज्ञान देता है। अब उसे दिखने लगा, जो भी उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। आसक्ति ढीली पड़ गई। लोग आलोक को सर्वज्ञ समझने लगे, वह भी मानने लगा। अनुराग जानता था पूर्ण ज्ञान केवल ईश्वर का है, और विवेकज ज्ञान का मतलब है मोक्ष के लिए आवश्यक स्पष्टता। एक दिन अनुराग ने अनुभव किया, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं। ये विवेक ख्याति थी, पर उसी क्षण उसने देखा यह भी एक अनुभव है। उसने उससे भी वैराग्य किया। तद वैराग्यादपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। जब विवेक से भी वैराग्य हो जाए तभी कैवल्य निकट है। आलोक अभी भी विभूतियों में था। उसे सम्मान मिला, लोग उसके सामने झुकते, उसे चरण स्पर्श करते, वह प्रसन्न होता। पर भीतर एक सूक्ष्म भय था, यदि ये सब छिन गया तो। विभूति पकड़ते ही भय जन्म लेता है। अनुराग शांत था, न सिद्धि की इच्छा, न सम्मान का आकर्षण और न अनुभव का आग्रह, केवल साक्षी। जब बुद्धि शुद्ध, जब क्लेश दग्ध, जब भोग समाप्त, तब भीतर एक मौन उतरा। वही कैवल्य था।
हिमालय की बर्फ पिघलती रही, ऋतुएं बदलती रही। आलोक अभी भी खोज रहा था और अधिक शक्ति, और अधिक सम्मान। अनुराग बैठा था, आंखें बंद, पर भीतर खुला आकाश। गुरु विरागानंद ने अंतिम बार कहा, विभूतिपाद शक्ति का अध्याय नहीं है, ये परिपक्वता का अध्याय है। नया साधक शक्ति देखता है, परिपक्व साधक बंधन देखता है। सिद्धि आती है तो अहम को भोजन मिलता है, वैराग्य आता है तो आत्मा को स्वतंत्रता मिलती है। यदि शक्ति आए तो विनम्र हो जाना, यदि सम्मान मिले तो भीतर झुक जाना, क्योंकि अंत में ना अणिमा साथ जाएगी, ना महिमा, ना वसित्व। साथ जाएगा केवल विवेक, वैराग्य और वो मौन जिसमें आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। वही विभूतिपाद का सार है, वही योग की परिपूर्णता है, और वही कैवल्य है। ओम शांति शांति शांति।